Hello student, welcome to online class. Today we will discuss about multiple fission and their example. After that we have to discuss about fragmentation and after that we have to discuss totally are the asexual process. Asexual के part हम discuss कर रहे हैं. Before going to the topic we have to summarize what we have to done it in last class. तो last class में beginning of the reproduction. After that we have to done it the fission there are two type. First one is binary fission and second one is today we have to discuss remains part of the fission and after that we are going to fragmentation, regeneration, budding as well as asexual part of the reproduction. तो reproductions definition क्या थी? The process by which an organism reproduce a individual एज अ सेम काइंड. यंग वंस को क्या करेगा? डेवलप करेगा. बिल्कुल कैसा होगा? सेम सिमिलर होगा. पेरेंट से बिल्कुल सेम खाते होंगे. आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस डिस्कस किया था. इंपॉर्टेंस क्या था कि जेनेटिक जो पेरेंट से उनको जीन मिलते हैं वो क्या होते हैं? जेनेटिक जनरेशन आफ्टर जनरेशन फॉरवर्ड होते रहते हैं. दैट मीन कि जनरेशन बाय जनरेशन ये जेनेटिक जनरेशन इनकी क्या होती रहती है? सस्टेन होती रहती है, प्रोसीड होती रहती है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन क्या है? मल्टीपल द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर पेरेंट सेल डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस मेनी सेल्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी सेल्स. अब यहाँ पे जो पेरेंट सेल है वो क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है. अपने आप में डिवाइड होकर के मेनी सेल्स में क्या हो जा रही है? मेनी सेल्स में कन्वर्ट हो जा रही है. तो मेनी सेल्स के पहले जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है? और फॉर एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल फिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं जिसको मच्छर हम बोलते हैं. तो ये जो मादा एनाफ्लीज होती है वो क्या करती है? एक बार में लगभग 1000 से ऊपर ही अंडे एक साथ देती है. हजारों लाखों अंडे एक साथ में क्या करती है? देती है. तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम. और इस मल्टीपल प्रोसेस का प्लाज्मोडियम का ये प्रोसेस को हम प्लाज्मोटोमी भी बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मोटोमी. हाउ? लेट्स सी हियर. फर्स्ट फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम जो क्या है? मलेरियल पैरासाइट्स है. मलेरियल पैरासाइट्स अब कैसे होता है प्रोसीजर? तो यहां से ये क्या है? पेरेंट सेल है. पेरेंट सेल का जो कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं सेजोन कवरिंग होता है इसका. फिर क्या होता है? जैसे कि ये थोड़ा मेच्योर होता है तो इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं. आफ्टर दैट जैसे ही डॉटर न्यूक्लियाई क्रिएट हो जाते हैं तो कवरिंग स्टार्ट होती है. पर न्यूक्लियस की जितने भी न्यूक्लियस फॉर्म हुए बने हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? रैप्चरिंग सेजोन. दैट मीन कि ये जो ब्रेक होता है, सेजोन जो आउटर कवरिंग है इसका, ये जब ब्रेक होता है तो मेरिजोइड्स बोलते हैं जो छोटे छोटे अंडे के रूप में निकलते हैं एक टाइप में, उसे हम बोलते हैं मेरोजोइड्स. जो बाय रैप्चरिंग द सेजोन वॉल दे कैन बी कम आउट बाय द मेनी सेल्स इन द फॉर्म ऑफ मेनी सेल्स. मेनी सेल्स में ये क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं. अब अगला टॉपिक है हमारा फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन दैट मीन फ्रेगमेंट मीन्स होता है पार्ट. फ्रेगमेंट और आगे लगा है टेशन. दैट मीन की ये प्रोसेस है. यहाँ पे एक ही पार्ट क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. दैट मीन की द प्रोसेस बाय विच ब्रोकन पीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का ब्रोकन पीस क्या होता है? जब न्यू इंडिविजुअल्स में क्रिएट होता है तो प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है. इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. द प्रोसेस बाय विच ब्रोकन पीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है
प्रोसेस, द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एक यूनिक एग्जाम्पल है स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, दोनों क्या है, फ्रेगमेंट्स है। और यहाँ पे देखिए कंप्लीट, यहाँ से जो एड एरिया होकर के डेवलप हो रहा है इसको बोलते हैं हम एड एरिया को हाई पी एड होकर के ये क्या होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा रीजनरेशन। कि रीजनरेशन क्या होता है, दैट मीन कि सम सिंपल एनिमल्स देयर ओल्डर पार्ट कैन बी ब्रेक डाउन टू क्रिएट देयर न्यू इंडिविजुअल्स। दैट मीन कि उनका जो ओल्डर पार्ट है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर के न्यू इंडिविजुअल्स में क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी नोन एज रीजनरेशन। सम हाउ, लेट्स सी हियर, सम एनिमल्स कैन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम their older parts by process of regeneration। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूनिक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया है, हाइड्रा है और स्टारफिश, इसके एग्जाम्पल्स हैं। बोथ दीज आर एग्जाम्पल। यहाँ देख लीजिए प्रोसीजर कैसे होता है। तो ये है प्लेनेरिया का डायग्राम, ये है हाइड्रा का डायग्राम। तो प्लेनेरिया है ये। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, ये पार्ट ब्रेक हो जाता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं, इसका सबसे फेस एरिया को हम बोलते हैं हेड, और ये हो गया मिड, और ये हो गया टेल। बोथ दीज पार्ट, अब ये ओल्डर पार्ट, दैट मीन कि ये ओल्ड होने के बाद में क्या हो जाता है, आपस में ही ब्रेक हो जाता है, इसकी बॉडी ब्रेक हो जाती है। और न्यू इंडिविजुअल्स में आप देखिए ये हेड पार्ट हो गया, ये मिड पार्ट हो गया और ये टेल पार्ट हो गया। तीनों से, इससे डेवलप हुआ ये, इससे डेवलप हुआ ये और इससे डेवलप हुआ ये ऑर्गेनिज्म। दैट मीन कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या हुए, डेवलप हो गए। एक ही बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हुई और 3 पार्ट से 3 प्लेनेरिया क्या हो गए, डेवलप हो गए। अगला एग्जाम्पल है हाइड्रा का। हाइड्रा में भी देख लीजिए, एक हाइड्रा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तीनों सेपरेट हो गए, हेड, मिड और इसका टेल साइड, तीनों क्या हुए, ब्रेक हुए। तीनों ब्रेक होकर के 3 पार्ट में डेवलप हुए और तीनों पार्ट से न्यू हाइड्रा क्या हुए, डेवलप हो गए। तो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कॉल्ड रीजनरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, सम एनिमल्स कैन डेवलप ओल्डर पार्ट, दैट मीन कि उनका जो ओल्डर पार्ट है वो क्या होता है, ब्रेक होकर के न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्लेनेरिया है, आफ्टर दैट हाइड्रा है, आफ्टर दैट स्टारफिश आर द मोस्ट यूजफुल एग्जाम्पल ऑफ द रीजनरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बडिंग प्रोसेस।